ऑनलाइन डेटिंग जो कि एक नाइटमेयर बन गई। तो वेल ये बात है 2011 की। मैं उन दिनों 31 साल की थी और ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट पर एक लड़के से अच्छे से बात कर रही थी। हम लगभग 2 महीने तक टेक्स्ट कॉल और मैसेज वगैरह पे बातचीत कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। वो हैंडसम था, सॉफ्ट स्पोकन था और धीरे धीरे मैंने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। एक रात उसने मैसेज किया कि वो मेरे घर के पास में ही बने हुए क्लब के अंदर बियर पी रहा है। तो उसने पूछा कि क्या तुम मिलना चाहती हो, बट मैं थकी हुई थी तो मैंने उसे क्लब जाने के बजाय अपने घर पे ही बुला लिया था। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास वो मेरे घर पे आया। हम बेडरूम में बैठकर बातें करने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जस्ट लाइक ए मूवी। लेकिन तभी ही कभी कभी सबसे खतरनाक चीज भी परफेक्ट ही लगती है, क्योंकि बातें करते वक्त एकदम से हमारे बीच फायर अलार्म का टॉपिक आ गया था। तो उससे ही बीच मैंने उसको अपनी प्रोटेक्शन गन दिखा दी थी। मुझे क्या पता था कि वही मेरी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है, क्योंकि कुछ देर बाद वो हमारी चल रही बातों के बीच में एकदम से पानी मांगने लगा। तो मैं पानी लेने के लिए किचन में चली गई। जब मैं वापस आई तो उसने मुझसे कहा कि इससे कहीं से एक इमरजेंसी कॉल आया है, तो इससे अभी के अभी जाना पड़ेगा। वो चले गया तो उसके जाते ही मेरी नजर नाइट स्टैंड पे गई। मेरी गन गायब थी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपना पूरा कमरा छान मारा था, बट मुझे मेरी गन कहीं नहीं मिली। तो तभी मैंने वेब कैम रिकॉर्डिंग चलाई एंड देन उस रिकॉर्डिंग के अंदर जो मैंने देखा, उसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी। बिकॉज वीडियो के अंदर वो आदमी चुपके से मेरी गन उठाता है और अपनी हुडी के अंदर उसको छुपा लेता है, जिसे देखते ही मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ऐसा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज अब उसको मेरा एड्रेस भी पता था और अब उसके पास मेरी गन भी थी। एंड इनमें से सबसे चौंका देने वाली बात की थी कि मैं अपने ही घर के अंदर अकेली रहती हूँ। तो वेल इसी ही बीच उस लड़के का कॉल मेरे पास आता है, जो वो मेरे बेड पे भूल गया था। तो मैंने उसकी कॉल उठाई तो उसकी दूसरी तरफ उसकी वाइफ थी। तो मैंने उसकी वाइफ को बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ बता दिया था, डेटिंग से लेकर गन चोरी तक करने की बात भी, और ये भी कि मेरे पास उसका वीडियो का प्रूफ है। तो खैर मैं उसकी वाइफ से बात कर ही रही थी तो उसी ही बीच मुझे एकदम से धम धम की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे जोर जोर से पीट रहा हो। तो बस मैंने कॉल काटा और खिड़की से बाहर जाकर इस बारे में बाहर देखने की कोशिश करी तो उसी ही बीच मानो एकदम से मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि घर के बाहर और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो कि अंधेरे में खड़ा होकर मुझे ही घूरे जा रहा था, जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो उसे मारने से पहले। तो बस वो आदमी मुझे मेरी गन से ही मारने जा रहा था। तो तभी ही उससे पहले मौके पे ही पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है, जो कि पुलिस को बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि शॉकिंगली उसकी वाइफ होती है, जिसने मेरी बातों को सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वेल आज भी मैं जब कभी भी उस रात को याद करती हूँ तो मुझे एक ही बात डराती है, अगर वो वेब कैम की रिकॉर्डिंग ना होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती एंड आप सभी को ये कहानी नहीं सुना पाती, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी थी जो मेरे साथ घटी थी। स्पिटवे स्टेशन का एक रहस्यमय कॉल। उस वक्त मैं एक स्पिट गैस स्टेशन में नाइट शिफ्ट करती थी, तो उसी के चलते कुछ हफ्तों से मुझे क्लोजिंग का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। अक्टूबर की एक ठंडी और अंधेरी रात थी। हमारा स्टोर लगभग खाली था और मैं काउंटर पे काम कर रही थी। तभी ही अचानक से एकदम से फोन बज उठा, जहाँ पर मैंने फोन उठाते ही ऐसा कहा, थैंक्स फॉर योर कॉलिंग स्पिटवे। बट दूसरी तरफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता सिवाय खामोशी के। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए मैंने कॉल कट कर दी। बट 15 मिनट बाद फिर से फोन बजा, जहाँ पर फिर से वही खामोशी थी और फिर 15 मिनट बाद फिर से लगभग सेम टाइमिंग पे फोन कॉल आते जा रहे थे, जैसे कि कोई मुझे वॉच कर रहा हो। तो खैर रात 9 बजे के आसपास फिर से फोन बजा, लेकिन इस बार कॉल उठाते ही मुझे आवाज सुनाई दी। सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनाई दी थी, बट कोई भी बोल नहीं रहा था। बस धीमी और ठंडी सांसें चल रही थी, जैसे कि कोई जानबूझकर मुझे कॉल पे अपनी प्रेजेंस महसूस करवाना चाहता हो, जिसे देखते हुए मेरे अंदर डर बढ़ने लगा। तो खैर तभी ही इससे ही बीच फ्रंट डोर का हैंडल हिलने लगा, देन साइड डोर, फिर उसके बाद बैक डोर। तो इन सभी ही चीजों को देखकर तो मुझे एक बात तो अच्छे से क्लियर हो चुकी थी कि ये कोई रैंडम प्रैंक नहीं है, क्योंकि किसी को इस स्टोर का आउटलेट पता था और शायद मेरा काम करने का रूटीन भी। तो बस इस दिल दहला देने वाली चीज को देखते ही मैं तुरंत ही स्टोर रूम के अंदर गई और वहां जाके छुप गई थी और पुलिस को कॉल कर रही थी। बट जैसे ही मैंने पुलिस को कॉल मिलाया था तो उसी ही बीच बैक डोर का हैंडल का डोर जैसे कि मानो किसी ने दबाया हो, जिसको देखकर ही मेरी सांसें रुक गई थी। एंड देन इसी ही बीच किसी ने बाहर की तरफ से नीचे की ओर से कागज अंदर की तरफ सरकाया हो, लेकिन मैं उठकर उस कागज को देखने ही जाती तो उससे पहले ही पुलिस वो एकदम से इस स्टेशन पे आ जाती है। लेकिन उनको जांच पड़ताल पे इस पूरे स्टेशन पे ही मेरे अलावा कोई नहीं मिलता, क्योंकि रही बात उस कागज की तो जैसे ही पुलिस ने उसे खोला ही था तो मेरी रूह एकदम से कांप उठी। बिकॉज उस कागज के अंदर इस गैस स्टेशन का पूरा मैप बना हुआ था एंड उसके बीचों बीच मेरा नाम भी लिखा हुआ था एंड इस कागज के पीछे मेरा कार का स्केच भी बना हुआ था, जो कि सही में काफी चौंका देने वाली बात थी। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बिकॉज उस कागज के अंदर
मेरे आने वाले 2 हफ्तों का स्केड्यूल भी लिखा हुआ था कि मैं किस टाइमिंग पर आऊंगी और किस टाइमिंग पे जाऊंगी, जिसे देखकर साफ ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर काफी दिनों से नजरें रखा हुआ था। तो बस इसी ही डर के चलते मैंने अगले ही दिन अपनी ये जॉब छोड़ दी। लेकिन आज भी कई सालों बाद उस जॉब को छोड़ने के बाद जब कभी भी रात को मेरा फोन बजता है तो मुझे यही डर लगता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो उस स्टेशन पे मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वेला वो आदमी कौन था और कहां से आया था, तो ये रहस्य तो उसके साथ ही चले गया। बाकी आप सभी का इन दोनों ही स्टोरीज को लेकर क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी आज की ये वीडियो फिलहाल के लिए ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। तो वेल तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।